What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विक्रम साराभाई जी के बारे में बात की जा रही है। इनके बारे में स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये आप लोगों को बताना है। यहां पर साराभाई के बारे में बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट चेयरमैन थे इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, तो INCOSPAR, जो कि 1962 में बनाई गई थी। साराभाई जो यहाँ पर साराभाई इनके द्वारा जो एक तरीके से बात की जा रही है, जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इन अहमदाबाद में है यहाँ पर, ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा ये फाउंड की गई थी 1947 में। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि IIMs जिसको आप लोग बोलते हैं कोलकाता वाला, उसके ये एक फाउंडिंग मेंबर भी हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है ये आप लोग को बताना है। ए में बोला जा रहा है 1 and 2, बी में बोला जा रहा है 1 and 3, सी में बोला जा रहा है 2 and 3, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर इसका ए। दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। हमारी कंट्री में एक तरीके से जो स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया उसके जनक भी इन्हीं को बोला जाता है, विक्रम साराभाई को, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा जो ये चंद्रयान सेकंड अभी लॉन्च किया गया है, तो जो लैंड करेगा वहां पर, जो कि आप लोगों को देखने को मिला चंद्रयान सेकंड में रोवर और लैंडर था, तो जो लैंडर का नाम रखा गया वहां पर विक्रम साराभाई जी के नाम पर ही उसका नाम रखा गया, क्योंकि हमारी कंट्री में जो स्पेस प्रोग्राम है उसके पितामह इनको बोला जाता है, ठीक है। इसी के साथ में जो रोवर था जो कि जमीन पर वहां पर चलने वाला है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रज्ञान, ठीक है। ये अभी यहाँ पर ये मिशन है हमारी कंट्री के लिए काफी इंपोर्टेंट। इससे पहले चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था, और ये साउथ पोल पर यहाँ पर पहुंचने वाला है चांद के, तो ये भी एक रेयर इवेंट यहाँ पर माना जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा। व्हीकल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो रिवीजन कर लीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि पहले आप लोगों को बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के सामने, यहाँ पर अगर आप लोगों को यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं पता होती है, कई बार मान लीजिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दे दी है तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूँ कि फुल फॉर्म आप लोग जरूर ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार शॉर्ट फॉर्म में दे देते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से गुमराह किया जा सके। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, UNIDO, तो यूएन तो आप लोगों को पता है, अब IDO ये क्या है इसके बारे में नहीं पता है, तो आप लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा इसके बिना भी। बात की जा रही है यहाँ पर UNIDO एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की, जो कि प्रमोट करती है यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉर पोवर्टी रिडक्शन, इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन एंड इन्वायरमेंट सस्टेनेबल। ये स्टेटमेंट है पहली। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर जो मिशन है UNIDO, ये डिस्क्राइब किया गया था यहाँ पर लीमा डिक्लेरेशन के थ्रू, जो कि 15th सेशन था UNIDO जनरल कॉन्फ्रेंस का इन 2013, प्रमोट करने के लिए इंक्लूसिव सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इनके मेंबर कंट्री है उनके लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है? ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो जो सही आंसर है इसका यहाँ पर यह है सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। पहले आप लोग जान लीजिए UNIDO, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब यहाँ पर आप लोगों को फुल फॉर्म का जैसे ही पता चल जाता है। अब बात करें यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पर आप लोग देखते हैं पहली स्टेटमेंट में, और पोवर्टी रिडक्स करेगा। मान लीजिए इंडस्ट्री कहीं पर लगती है तो वहां पर क्या होगा? जॉब मिलेगी लोगों को, इंक्लूसिव यहाँ पर ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इन्वायरमेंट के ऊपर भी ध्यान देने की बात की जाती है। तो ये है यहाँ पर जो कि UNIDO, इसका गठन किया गया था 1996 में, और यहां पर ये 1996 में गठन यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है, वियना में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल जो है इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि उसके अंडर में ये काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये इसके सेशन की बात की जा रही है। सेशन के ऊपर आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए सेशन आप लोगों को पता होना चाहिए किसका कहां पर क्या क्या सेशन होता रहा है, ठीक है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। ये बोला जा रहा है जो इसका 15th सेशन था, यानी कि 15वां सेशन था, वहां पर मिशन UNIDO की बात की गई, जो कि लीमा में देखने को मिला। लीमा कहां
कहां पर है, ये पेरू में नजर आएगा आप लोगों को। पहले आप लोग पेरू देख लीजिए ताकि आप लोग देख सकें। ये हो गया हमारी कंट्री, हमारा प्यारा भारत। यहां से आप लोगों को ये पेरू देखने को मिलेगा। इसकी कैपिटल है लीमा। तो यहां पर इसका ये देखने को मिला जिसमें सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की गई, इनके ऐसा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो कि आने वाली जनरेशन के लिए भी फायदेमंद हो। ठीक है, तो आंसर बी हो गया। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहे हैं, ये बात की जा रही है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पब्लिक प्रीमाइस इवेक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स यहां पर जो देखने को मिलते हैं अमेंडमेंट बिल, यानी कि कोई अगर अनऑथराइज्ड अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पे अपना अधिग्रहण दिखाता है उसको कैसे खाली किया जाना है, इससे रिलेटेड यहां पर बिल की बात की जा रही है। पहला बोला जा रहा है ये जो बिल है ये अमेंडमेंट करने वाला है पब्लिक प्रीमाइस इवेक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971। ये यहां पर प्रोवाइड करेगा जिससे अनऑथराइज्ड अगर कोई किसी को यहां पर ऑक्यूपाइड किए हुए है उसको वहां से पर्सन को हटाया जा सके पब्लिक प्रीमाइस में, यानी कि जो पब्लिक स्पेस होता है उसमें। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो इशू करेगा नोटिस ताकि यहां पर अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स को यहां से हटाया जा सके। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला जा रहा है ओनली वन, बी में बोला जा रहा है टू, सी में बोला जा रहा है बोथ, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी सही आंसर इसका क्या है। सही आंसर है यहां पर इसका ए। फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है यहां पर, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही यहां पर। ये 2019 का जो ये लॉ आने वाला है यहां पर जो बिल लाया गया है ये 1971 का जो लॉ है उसको रिप्लेस करेगा। पर लेकिन यहां पर जो बोला जा रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिसर होगा ई स्टेट वाला वो यहां पर आकर कार्रवाई करेगा, वो नोटिस जारी करेगा कि यहां पर इससे आप लोगों को खाली करना है। कोर्ट का चक्कर इसमें नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो बिल है यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर अनऑथराइज्ड आज के डेट में आप लोगों के देखने को मिलेगा, लोग उस पर कंट्रोल कर लेते हैं, खासकर गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, तो कैसे उसको खाली करानी है ये यहां पर एक बिल आप लोगों को नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड द वर्क एजेंसी। तो इसके बारे में स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है ये पूछा गया है। बोला गया स्टेब्लिश की गई थी 8 दिसंबर 1969 में। दूसरा बोला जा रहा है ये एक तरीके की रिलीफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एजेंसी है। दूसरा बोला जा रहा है जो UNRWA यानी कि यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी जो यहाँ पर ये ओनली यूएन एजेंसी है जो डेडिकेटेड कर दिया रिफ्यूजी के लिए। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट एरिया में। और सेपरेट है यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन ये HCR है यहाँ पर ह्यूमन जो राइट काउंसिल है उसके बारे में बात की जा रही है, तो इससे ये डिफरेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ए में बोला जा रहा है 1 and 2, बी में बोला जा रहा है 1 and 3, सी में बोला जा रहा है 2 and 3, डी में बोला जा रहा है ओनली 3। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर यहाँ पर क्या है। सही आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा भी यहां पर चीजों को फॉलो करके चल रहे हैं, जिस तरीके से आज के में इजराइल का पोर्शन है वहां पर पैलेस्तीन के बीच में काफी प्रॉब्लम रहती है। तो 1948 में जो इजराइल और यहां पर अरब का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बाद में फिर इसको बनाया गया ये 1949 में। तो 1949 में एजेंसी बनाई गई थी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है। जहां पर भी जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं यहां पर उनके लिए रिलीफ मटेरियल यहां पर प्रोवाइड कराती है। मान लीजिए कहीं पर आज के में प्रॉब्लम चल रही है, सीरिया के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, अफ्रीका में कहीं पर प्रॉब्लम चल रही है, तो कहां पर ये रिलीफ प्रोग्राम प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि वहां पर जो आम जनता है जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उनको वहां से निकाला जा सके। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां पर ये बात कर रहा है कुसुम के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट ये एक एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट करने के लिए यहां पर एक प्रोग्राम है जिसका नाम आप लोग याद रखिएगा। इसका नाम है कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। तो कुसुम इसका नाम रखा गया है। तो इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बोला जा रहा है ये एक तरीके का इंस्टॉलेशन है यहां पर एक तरीके से जो ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप यहां पर फुल इरिगेटेड जो किसानों के लिए नीड है बिना किसी ग्रिड कनेक्टिविटी के प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो पहली स्टेटमेंट यहां पर ये, यानी कि एक तरीके से आप लोग मान लीजिए कोई एरिया है और वहां पर आप लोगों के तार के कनेक्शन नहीं है, तो आप लोगों को सोलर पंप प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आराम से आप लोग सिंचाई कर सकें। सोलराइजेशन ऑफ जो एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टिविटी एग्रीकल्चर पंप वो फार्मर को एक तरीके से इंडिपेंडेंट बनाता है और इसी के साथ में इनेबल करता है जो सेल सरप्लस जो सोलर पावर है वो यहां पर बेचा जा सके। आप लोगों को यहां पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ए में 1 बोला गया, बी में 2 बोला गया, सी में बोथ बोला गया, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी क्या आंसर सही है। आंसर सही है यहां पर सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए होता क्या है, आप लोगों ने सोलर पैनल लगाया, ये आप लोग खेत है, यहां पर आप लोगों ने सोलर पंप लगाया और उससे आप लोग इरिगेशन कर रहे हैं, उससे एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं यहां पर। अगर यहां पर आप लोग एक्स्ट्रा एनर्जी यहां पर ले लेते हैं तो वापस वो एनर्जी आप लोग ग्रिड को भी एक तरीके से बेच सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सरप्लस जो एनर्जी है वो एक तरीके से आप लोग बेच सकते हैं और इससे हमारी कंट्री में आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात हो जाएगी, अपना काम भी नहीं पड़ जाएगा और एक्स्ट्रा एनर्जी बेचकर आप लोग कुछ अर्निंग भी यहां पर कर पाएंगे। या फिर फ्यूचर में अगर आप लोग एनर्जी की रिक्वायरमेंट है आप लोग वहां से एनर्जी ले सकते हैं इस एनर्जी के बदले में जो आज आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो दोनों ही तरीके से फायदा उठाया जा सकता है। तो आंसर सी हो गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी
तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई? यहां पर बोला गया नीति आयोग, प्रथम एनजीओ जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और यूनेस्को। देखिए कौन सी स्टेटमेंट से ये, बी, सी या फिर डी, आप लोगों को बताना है। आंसर क्या है यहाँ पर वो बताइए। तो आंसर है यहाँ पर इसका डी, यूनेस्को के द्वारा, जिसको बोलते हैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। ये जो यूनेस्को है ये हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। इसके द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कि देखिए एजुकेशन एक तो दी जाती है एक नॉर्मल बच्चे को, ठीक है, और एक दी जाती है एजुकेशन उस बच्चे को जो कि एक तरीके से डिफरेंटली एबल्ड है, यानी कि एक तरीके से कोई ना कोई प्रॉब्लम है, एक तरीके से ऐसे बच्चों को यहाँ पर एजुकेशन दी जाती है। तो दोनों का तरीका अलग होना चाहिए। तो उसकी सिचुएशन क्या है हमारी कंट्री में, वो रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो उसके चलते कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम है, कहां पर हम लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में सोचने की भी जरूरत है। तो ये यूनेस्को के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात कर रहा है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में। तो इसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर डेल्टा रैंकिंग फॉर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ये परफॉर्मेंस जो देखने को मिलेगी 5 जो डेवलपमेंट है उनमें बात की जाएगी। हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशनल, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट और यहाँ पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके बारे में यहाँ पर फोकस किया जाएगा एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत। दूसरा बोला जा रहा है नॉर्थ ईस्ट स्टेट यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है एज ए एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है वन ओनली, बी में बोला जा रहा है टू ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो ए, बी, सी या फिर डी क्या स्टेटमेंट सही है? तो जो आंसर सही है यहाँ पर ये है इसका ए, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ये इंडिकेटर है जो 5 डेवलपमेंट यहाँ पर देखे जाएंगे। और अगर आप लोग थोड़ी सी भी कॉमन सेंस यहाँ पर यूज करेंगे तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। रीजन क्या था? रीजन ये था क्या ऐसा पॉसिबल है कि नॉर्थ ईस्ट का कोई भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ना है इसके अंदर? क्या नॉर्थ ईस्ट हमारा इतना डेवलप हो चुका है कि यहाँ पर कोई नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात ही नहीं करेगा? तो ये यहाँ पर आप लोग सोच सकते थे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है देयर इज नो डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट आइडेंटिफाई एज ए एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। क्या ऐसा पॉसिबल है किसी भी तरीके से? तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के भी आप लोग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नजर आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा हिली एरिया, ट्राइबल एरिया, वहां पर अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वो तो और भी ज्यादा आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। तो आंसर ए हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। बात की जा रही है यहां पर फेडरेशन एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। रेजिडुअरी पावर, यहां पर रेजिडुअरी आप लोगों ने देखा होगा। मान लीजिए आप लोग 9 लेते हैं और 9 को यहां पर आप लोग 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहां पर आ गया क्या? आ गया यहां पर 8 आ गया, एक यहां पर शेष बच गया, तो इसको रेजिड्यू बोल देते हैं, अवशेष जो बच जाता है। तो ये जो रेजिडुअरी पावर है, इनकी कोई पावर जो बच जाती है, जैसे आप लोग बोल सकते हैं सेंट्रल लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई, कॉन्करेंट लिस्ट हो गई, उसके बाद में यहां पर अगर कोई पावर ऐसी है जो कि इनके अंदर नहीं है तो वो कहां पर आएगी? तो वो कहां पर रखी गई थी? फेडरल लेजिस्लेचर के तहत, गवर्नर जनरल के तहत, प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर है उसके तहत, या फिर प्रोविंशियल जो गवर्नर है उसके तहत। तो किसके अंदर ये पावर रखी गई थी ये बताना है। तो जो सही आंसर है यहां पर ये है बी, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल की बात यहां पर की जाती है, या फिर अगर शब्द यहां पर आप लोगों को वॉइसराय देखने को मिले वो भी यहां पर सही रहेगा, क्योंकि 1857 की जब क्रांति हुई उसके बाद में गवर्नर जनरल को हम लोगों ने वॉइसराय बोलना स्टार्ट कर दिया था। तो यहां पर वॉइसराय शब्द भी आ जाए तो आप लोग उसको भी डाउट में नहीं रखना है। क्वेश्चन यहां पर गवर्नर के बारे में, गवर्नर काफी न्यूज में, तो इसलिए क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं गवर्नर की पोस्ट के बारे में। गवर्नर के ऊपर अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है उसके कार्यकाल के दौरान में, तो किसी भी कोर्ट में उनके खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा। यह है पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया जो भी उनको फायदे दिए जा रहे हैं, जो भी अलाउंसेस भत्ते उनको दिए जा रहे हैं, वो यहां पर घटाए नहीं जाएंगे, उनको चेंज नहीं किया जाएगा उनकी टर्म के ड्यूरेशन में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है वन ओनली, बी में बोला जा रहा है टू ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2। तो ए, बी, सी या फिर डी क्या आंसर यहां पर सही है? सही जो आंसर है यहां पर यह है इसका सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 361 हमारे संविधान का यह बोलता है कि देखिए अगर यहां पर कोई भी ऑफिस में है गवर्नर, इस तरीके से आप लोग उसके खिलाफ कोई केस नहीं चला सकते हैं ड्यूरिंग हिज ऑफिस। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, क्योंकि देखिए अगर वहां पर उसके खिलाफ चलाया जाता है, अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोगों को देखने को मिलते हैं। गवर्नर की पोस्ट भी उसी के इक्विवेलेंट यहां पर मानी जाती है राज्य के अंदर, हमारी कंट्री के फेडरल सिस्टम में। तो उसी के इक्विवेलेंट यहां पर पावर गवर्नर को भी दी जाती है। तो यहां पर उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं चलेगा। अगर उनके हटाया जाता है ऑफिस से तो यहां पर ये ऐसे स्टेप उनके खिलाफ उठाए जाएंगे। तो आंसर यहां पर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात की जा रही है व्हाट इज द टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में आप लोग बताइए। एन इजराइल रडार सिस्टम, ये इंडिजिनस एंटी मिसाइल प्रोग्राम है यहाँ पर, एंड अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है यहाँ पर, ए डिफेंस कोलैबोरेशन है जापान और साउथ कोरिया का। क्या स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ए, बी, सी या फिर डी? आंसर यहाँ पर सी सही है। यहाँ पर ये थर्ड सिस्टम है जो कि कई बार न्यूज में रहता है। ये थर्ड सिस्टम साउथ कोरिया में भी यूज किया जाता है, नॉर्थ कोरिया या फिर आसपास वाले एरिया से बचाने के लिए, ताकि यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम है यहाँ पर, ताकि कोई प्रॉब्लम न दिखे। ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर ये काफी न्यूज में रहता है, जो कि यूएसए का एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये आप लोग को देखने को मिलता है, तो कई बार न्यूज में रहता है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप
कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करने का पूरा हक है। यहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आने वाले टाइम में लेक्चर को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, सारे लिंक वीडियो के नीचे हैं। बाकी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा द हिंदू का, आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं फुल करंट अफेयर के लिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।